और उसके बाद मरीज के मौत का मामला सामने आया है और अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने रांची सिविल सर्जन को भी इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने को कहा है। इधर झारखंड आरजेडी ने पूरे मामले पर पीसी की और कहा कि ये राज अस्पताल की पहली घटना नहीं है। ऐसी कई घटना राज्य के अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों में पहले भी हो चुकी है, जहां प्राइवेट अस्पतालों ने पैसा कमाने का धंधा बना रखा है। आरजेडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि यहां अस्पतालों की मंशा सिर्फ पैसा कमाने की है, इलाज करने की नहीं। आरजेडी ने अस्पताल को सील करने की मांग की है और मरीज के परिजनों को भी अस्पताल पर कार्रवाई कई गंभीर आरोप लगाए हैं मरीज के परिजनों ने भी। और ये देखिए हंगामा करते हुए मरीज के परिजन अस्पताल में। कि मुख्यमंत्री ने जो हम लोग कार्रवाई किए, हम लोग जो वहां गए, बात किए, वहां से जो मैसेज गया सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे जैसे आप लोग प्रेस के लोग जो चलाए उसके माध्यम से मुख्यमंत्री तक गया, मुख्यमंत्री संज्ञान लेके उस पर कार्रवाई का जो निर्देश दिए हैं तो उस पर उचित कार्रवाई हो, न कि इस पर लिपापोती हो जाए। डीसी को दिए हैं इसका जांच करने के लिए, जांच हो, जांच में जो सही हो उस पर कार्रवाई हो। हम लोग इसको गहराई से देखेंगे, हम लोग इसको देखकर हम लोग इसमें कड़ी निगाह रखेंगे कि इसमें जांच क्या हो रही है। कार्रवाई तो होनी चाहिए, चाहे जो दोषी हो, हॉस्पिटल हो और जो डॉक्टर हो। उन लोगों ने लास्ट में बोलने लगे कि अब इसका पैर काटना पड़ेगा। तो जब पैर काटने की बात आई तो मैं भी छुट्टी लेके जल्दी से वहां पे आया, और जब तक मैं आया अगले दिन सुबह पहुंचा तो लोग फिर बोल दिए कि अब आपका बच्चा बच नहीं पाएगा। तो बच नहीं पाएगा तो फिर हम लोग ने पूछना किया कि जब बच्चा हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है वो भी, तो उसको इन्फेक्शन हो कैसे सकता है। और राज हॉस्पिटल में अब एक दिन भी अगर थोड़ा सा 1 सेकेंड भी पैसे के लिए लेट हो जाना तो बच्चे की दवा रोक देते थे वो लोग। सबसे पहली बात, उस बच्चों को इन लोगों ने इतनी बेरहमी से हत्या किया है कि आप लोगों को मैं बता नहीं सकता हूँ। वो बच्चे का पूरा शरीर में व्हाइट फंगस सड़ गया था, शरीर सड़ गया था। पैर के चोट से किसी का पैर सड़ता है। आईसीयू इंचार्ज जो उस टाइम थे उनसे मैं पूछा कि आखिर ऐसे कैसे हुआ, बताइए तो सही। तो बोले सबसे पहले आपको राज हॉस्पिटल तुमको आने कौन बोला था। मैं बोला सर आप पहले अच्छे से बात कीजिए, मैं भी एक फौजी हूँ, आप मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो कम से कम इसके बारे में अच्छे से जानकारी तो दे सकते। तो बोले फौजी है तो क्या हुआ। और यहाँ तक उसने मेरे को गार्ड की भी धमकी दी। जब मैं बाहर से नीचे उतरा तो नीचे वो लोग उस तरफ पे उसके 2-3 गार्डों ने मेरे साथ धक्का मुक्की भी किया। जिसका बेटा खोया वो समझेगा ना, वो कैसे समझ सकते हैं। उन लोगों ने उसका हत्या कर दी, हत्या। कितना पैसा लिया अभी तक? जो एक हत्यारे के साथ होना चाहिए वो सजा उनके साथ होना चाहिए। उनका लाइसेंस कितना पैसा लिया अभी तक हॉस्पिटल को 15,80,85,000 के करीब किए हैं, अप्रोक्स 16 लाख। और उन लोगों ने अभी भी वो शायद लास्ट टाइम तो बिल नहीं दिए थे, लेकिन शायद पैसे उसे की मांग कर रहे हैं 4 लाख रुपया और की। देखिए अभी तो चूंकि इसको संज्ञान लिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और डीसी सर के आदेश से एक टीम गई है, इंस्पेक्शन टीम, जिसमें कि 2 प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट और 2 डॉक्टर भी गए हैं, 4 लोग गए हैं। अब उनकी रिपोर्ट जब तक नहीं आती है हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हुआ क्या था सर? हुआ क्या, वहां पर एक डेथ हो गया था, ऑर्थोपेडिक्स का केस था, फ्रैक्चर का केस, डेथ हुआ है, तो उसी के लिए जांच हो रही है। और ये जांच बात आ रही कि बहुत पैसा लिया गया था इसी ये जब रिपोर्ट आ जाएगा तभी हम बता पाएंगे ना, जब तक। और देखिए रांची से बड़ी खबर है, राज अस्पताल की पहुंची जांच टीम। डीसी ने गठित की है 3 सदस्यीय जांच टीम, जो कि राज अस्पताल पहुंच गई है। मरीजों से दुर्व्यवहार की शिकायत पर यह एक्शन लिया गया है। इलाज के बिलों में अनियमितता का भी आरोप अस्पताल पर लगा है। मनमानी वसूली की शिकायतों की जांच की जाएगी। सीएम के निर्देश पर डीसी ने ये 3 सदस्यीय टीम बनाई है, जो जांच करेगी और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा है और शिकायत पर मोटी रकम वसूलने का जो आरोप था, उसकी शिकायत पर अब जांच टीम अस्पताल में पहुंच चुकी है। ये टीम जांच के बाद जो रिपोर्ट तैयार करेगी, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
तो देखिए राज अस्पताल पर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया है कि लापरवाही की गई है, जिसकी वजह से मौत हो गई है बच्चे की। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव झा जुड़ गए हैं। गौरव, क्या जांच टीम ने कोई पूछताछ की है अधिकारियों से, जो अस्पताल के अधिकारी हैं उनसे? बिल्कुल, तमाम बिंदुओं पर जांच चल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री का निर्देश है कि इस पूरे मामले को जांच किया जाए। मामला तुल पकड़ने के बाद अब राज्य अस्पताल की ओर से ये कहा जा रहा है कि हम लोगों की तरफ से मरीज का बेहतर से बेहतर इलाज कराया जा रहा था, जो भी नियम संगत थे हमने वही काम किया है। हालांकि दूसरी ओर रांची सिविल सर्जन ने ये भी कहा है कि हमारे डॉक्टरों की टीम भी वहाँ जांच कर रही है, तमाम चीजों पर जांच किया जा रहा है कि जो जांच हुए हैं, यानी कि मरीज जिसकी की मौत हुई, उनके जांच में किस तरीके के खर्च आए हैं, उस खर्च में कितना वो सही है, क्या सही है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अस्पताल के अंदर तमाम चीजें चल रही थी या नहीं चल रही थी, तमाम चीजों पर जांच की जाएगी, जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उसके बाद अब देखना होगा कि आगे अस्पताल पर क्या होता है। हालांकि राज्य भर की अगर हम बात करें तो राज्य भर के प्राइवेट अस्पतालों में कुछ इसी तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां अधिक से अधिक पैसे वसूली और जिसे हम कह सकते हैं कि हॉस्पिटल माफिया जो है वो हावी है। इसे लेकर भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और तमाम चीजें अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, राज्य अस्पताल पर कार्रवाई शुरू हो गई है, जांच टीम अब पहुंच चुकी है और जो रिपोर्ट ये जांच टीम तैयार करेगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई अस्पताल पर की जाएगी। और देखिए, देवघर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। देवघर में इनकम टैक्स का छापा हुआ है। पूर्व मुखिया सुरेंद्र यादव के यहां इनकम टैक्स की रेड देखने को मिली है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग की टीम ने मोहनपुर के बलथार पंचायत स्थित मुखिया के आवास पर बैजनाथपुर इलाके में भी छापेमारी की है। एक साथ ये कार्रवाई की गई है। सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग के अधिकारी सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था के बीच संबंधित परिसरों में पहुंचे और दस्तावेजों के साथ साथ वित्तीय लेन देन से जुड़े अभिलेखों की गहन जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई के दौरान बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है, जबकि स्थानीय पुलिस बल को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। हालांकि आयकर विभाग की ओर से छापेमारी के कारण या फिर जांच से संबंधित किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी फिलहाल जारी नहीं की गई है। देखिए, देवघर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस खबर पे मनीष दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, मामला क्या है, क्या अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? ये छापेमारी क्यों की जा रही है? जी देखिए, ये पूरा मामला जो है वो इनकम टैक्स से रिलेटेड बताया जा रहा है और टैक्स के लेन देन की गड़बड़ियों को लेकर ये छापेमारी की जा रही है। देवघर के 2 स्थानों पर एक ही घर में जो एक ही के व्यक्ति जो है उनका 2 जगह घर है। एक मोहनपुर थाना के बलथर गांव में है और दूसरा जो बैजनाथपुर मोड़ के समीप घर है। उन दोनों जगह पर पटना, धनबाद और देवघर की टीम जो है वो सुबह से ही छापेमारी जो है वो जारी है। और जब अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की और कुछ जानकारी लेने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि अभी जो है वो छापेमारी चल रही है और सारे डिटेल को जो है खंगाला जा रहा है। जो भी डिटेल सामने आती है उसके बाद मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी जाएगी। जी, शिकायत किसने की थी, क्या इसकी कोई जानकारी है? क्या शिकायत थी? देखिए, इसमें अभी शिकायत किसने की है, शिकायतकर्ता कौन है, ये पता नहीं चल पाया है। लेकिन क्योंकि जिस घर में रेड पड़ रहा है, पहले पूर्व मुखिया भी उसी घर के हैं और अभी जो वर्तमान मुखिया बलथर के वो भी उसी घर पे हैं। यानी कि दोनों भाई ही हैं वहाँ पर, पहले पूर्व मुखिया थे और अभी जो मुखिया हैं, तो इन्हीं के घर पर छापेमारी चल रही है। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वित्तीय गड़बड़ी के ही को लेकर ये छापेमारी की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, पूर्व मुखिया के घर पर इनकम टैक्स की दबिश दी गई है और अभी ये छापेमारी क्यों हो रही है इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आगे जैसे जैसे कार्रवाई होगी तो मामले का खुलासा होगा। और देखिए, धनबाद से बड़ी खबर आपको बताते हैं। धनबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। भगौड़े अपराधी प्रिंस खान के घर पर पुलिस का बुलडोजर चला है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसएसपी के आदेश पर ये कार्रवाई की जा रही है। 3 डीएसपी, 6 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है। झारखंड में पहली बार किसी अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भगोड़े प्रिंस खान के घर पर पुलिस का पीला पंजा चल गया है और हमारे संवाददाता संजय गुप्ता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या वहां पे कैसा माहौल है, क्या रिएक्शन है लोगों का? फिलहाल तो अगर कहा जाए तो धनबाद पुलिस जिस तरीके से आपराधिक लोगों पे कार्रवाई कर रही है, उससे कहीं ना कहीं लोगों में एक सराहनीय
प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन पहली बार झारखंड में किसी अपराधी पर इस तरह की बुलडोजर की कार्रवाई हुई, क्योंकि अगर कहा जाए प्रिंस खान तो वो काफी लंबे समय से यहाँ से फरार है और उस पर लगातार जो है तो कई मामले में कुर्की जब्ती हुई और अब जो है तो उसके घर में बुलडोजर चला। हालांकि सिटी एसपी ने कहा कि उसके घर में कई बार कुर्की जब्ती हुई थी और घर में कई कई जगह से जो है तो प्लास्टर वगैरह गिर रहे थे, वहाँ खेलने वाले जो बच्चे थे वो घायल होते थे, इसीलिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने इस बुलडोजर की कार्रवाई की है उससे कहीं ना कहीं धनबाद में जो व्यवसायियों को रंगदारी के लिए प्रिंस खान के फोन आते थे उससे उनको एक बड़ा मनोबल मिलेगा और पुलिस की इस कार्रवाई से व्यवसायियों में जो आश्वासन पुलिस के द्वारा दिया गया था उस पर भी एक भरोसा जताया जाएगा। फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई में वासेपुर के जो प्रिंस खान है जो भगोड़ा है उस पर एक कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई से पूरी तरीके से पुलिस भी मजबूत दिख रही है, क्योंकि अगर कहा जाए तो बीते ही दिन निरसा के अरूप चटर्जी को भी प्रिंस खान के द्वारा धमकी दी गई थी। हालांकि उस धमकी में डुल्लू माथुर और निरसा विधायक के बीच में जो राजनीतिक बयानबाजी चले उससे जोड़ के देखा जा रहा है। लेकिन इस धमकी के बाद जिस से दूसरे दिन ही ये कार्रवाई हुई है तो कहीं ना कहीं इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है कि निरसा विधायक को जो धमकी मिली थी उसके फलस्वरूप ये कार्रवाई हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए पहली बार झारखंड में किसी अपराधी के घर पर पुलिस का पीला पंजा चला है और इसके बाद अब पुलिस की कार्यशैली की सराहना की जा रही है। और देखिए गोड्डा से बड़ी खबर है जहां कार और बाइक की जोरदार टक्कर में एक युवक की मौत हो गई है। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक के 2 टुकड़े हो गए और उसके हिस्से करीब 200 फीट दूर जाकर गिरे हैं। हादसा नगर थाना क्षेत्र के पुनसिया गांव के पास हुआ है। तो देखिए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर किस तरीके से बाइक जो है वो 2 टुकड़ों में बट गई है और करीब 200 मीटर दूर इसके दोनों हिस्से गिरे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भयावह कितना भीषण हुआ होगा। बता दें कि इस हादसे में एक युवक की मौत भी हो गई है। कहना है कि स्कॉर्पियो वाला मार दिया है मोटरसाइकिल में, उसके चलते हादसा हुआ है। तो निकलने में मोटामोटी 100 फीट दूरी पे आया है और उसके बाद स्कॉर्पियो वाला मार दिया। कहाँ का स्कॉर्पियो था पता चला कुछ? उनको पता नहीं चला है। कितना उम्र था युवक का, कितना उम्र था उसका? 25 साल। 25। और देखिए जमशेदपुर से बड़ी खबर है, पोटका में ब्रेन मलेरिया का कहर देखने को मिल रहा है। अब तक ब्रेन मलेरिया से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 1250 जांच में 70 नए संक्रमित पाए गए हैं। राज्य सरकार केंद्रीय टीम ने संभाल लिया है मोर्चा और दवाई का छिड़काव भी किया जा रहा है। लोगों की जांच लगातार की जा रही है। लोगों में ब्रेन मलेरिया की वजह से अब दहशत का माहौल है। बता दें कि 5 लोगों की मौत अब तक इस बीमारी से हो चुकी है, जबकि 70 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। तो देखिए ब्रेन मलेरिया का कहर लगातार देखने को मिल रहा है जमशेदपुर में और उसकी वजह से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 70 नए संक्रमित पाए गए हैं और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग हो या फिर जो अस्पताल प्रबंधन है, सभी इस बीमारी का इलाज कर रहे हैं और इस बीच छिड़काव भी किया जा रहा है मच्छरों से निपटने के लिए। जब आउटब्रेक हुआ है तो उसका तो इलाज करना होगा, इसका रोकथाम करना भी तो नहीं ज़रूरी है कि ताकि ये और फैले नहीं चारों तरफ। अब क्योंकि रोज़ाना टेस्टिंग भी हो रहा है, रोज़ाना नए मरीज़ भी मिल रहे हैं और उनका इलाज भी हो रहा है। इस वक्त अगर आप देखें तो कुल मिलाकर 3-4 दिनों में 40 मरीज़ तो मेरे सदर हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिसमें आज सुबह से 3 मरीज़ भी आए हैं। सबों का इलाज बेहतर तरीके से हो रहा है और जो स्प्रे करना है या फॉगिंग करना है वो सब भी हो रहा है। और देखिए खबर हजारीबाग से है, जहां के बरखट्टा प्रखंड के क्षेत्र में हाथी के हमले से 45 साल के शख्स की मौत हो गई है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं गौड़ा गांव निवासी युगल पासवान भी हाथी के हमले में घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है और उनकी हालत खतरे से फिलहाल बाहर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथी को आबादी से दूर खदेड़ने का अभियान शुरू कर दिया गया है। फिलहाल हाथी के महुआ टांड की ओर बढ़ने की सूचना मिली है। जानकारी के मुताबिक पिछले 1 सप्ताह से बरकट्टा क्षेत्र में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। इस दौरान कई विद्यालयों और ग्रामीणों के घर को भी हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है।
हजारीबाग के बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। बता दें कि बीते रात्रि की घटना है कि एक व्यक्ति को जो है हाथियों के झुंड ने मौत का घाट उतार दिया है, तो एक अन्य जो है वो घायल बताया जा रहा है। वर्तमान की बात कर ले तो जिस तरीके से लगातार इन क्षेत्रों में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है, लोगों के बीच एक डर बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो है वन विभाग लोगों से लगातार अपील कर रही है कि जिस क्षेत्र में हाथी जा रहे हैं उस क्षेत्र में ग्रामीण जाने से बचे। साथ ही अगर किसी क्षेत्र में हाथी देखने को मिलते हैं तो उनकी इसकी सूचना जो है वो तुरंत वन विभाग को दे। फिलहाल बता दें कि जिस क्षेत्र में यह घटना घटी है उस क्षेत्र में लगातार जो वन विभाग की टीम है वो निगरानी कर रही है। फिलहाल जो है शव को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजने का काम किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है लगातार ऐसी घटना को लेकर जो है ग्रामीण डरे और सहमे हुए हैं। साथ ही साथ बात कर ले तो हाथियों के झुंड के द्वारा लगातार फसल जो है उसको भी बर्बाद किया जा रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और अगली खबर रामगढ़ से है, जहां गोलावन क्षेत्र के परसाडीह गांव में 16 हाथियों के झुंड ने देर रात को भारी तबाही मचाई है। किसान के खेत में लगे मकई और सब्जी की फसल को हाथियों ने रौंद दिया। घटना के कारण 10 किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। हाथियों के गांव में घुसते ही ग्रामीण अपने अपने घरों में दुबक गए। बाद में वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम ने झुंड को किसी तरह से वहां से भगाया। ग्रामीण अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अब घर दूरा ओखिन के देखी तो ही हो, लेकिन घरवा एकदम आ गया एक बेर। हाँ हमिन का करबे, हमिन नहीं तो नौकरी दे, अगर तो भाई हमिन के साल भर के यहाँ रोजी रोटी वाला सामान दे पैसा। इतना अब खटे था में नहीं खटतली जानते रही भाई, खटबे न करेगी। अब खटे था क्षेत्र में इतना वो बारी में एखन कम से कम तो 10,000 हमारे तलक पैसा। और देखिए, लोहरदगा के भंडरा प्रखंड अंतर्गत उदरुंगी पंचायत के हाटी गांव में ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से गांव की सीमा पर सूचना पट लगाने का निर्णय लिया गया है। ग्राम सभा ने इसे अपनी परंपराओं, धार्मिक विरासत, संस्कृति और सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। ग्रामीणों के मुताबिक ये फैसला भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची और पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को प्राप्त अधिकारों के अनुरूप लिया गया है। कार्यक्रम में IRS अधिकारी निशा उरांव उपस्थित रहीं और इस दौरान उन्होंने बताया कि ग्राम सभा द्वारा गांव की परंपराओं, संस्कृति, मूल्यों और सामुदायिक संसाधनों की सुरक्षा के उद्देश्य से सूचना पट लगाने का फैसला लिया गया था। इस फैसले को न्यायालय में चुनौती दी गई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पेशा कानून की धारा 4(घ) का हवाला देते हुए ग्राम सभा के निर्णय को वैध ठहराया। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस निर्णय को बरकरार रखते हुए ग्राम सभा के अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया है। पूरे ग्राम सभा ने मिलकर एक प्रस्ताव पारित किया और उस प्रस्ताव के अधीन रहते हुए ये बोर्ड पे ये लेख लिखा गया है जो आप देख सकते हैं। ये बोर्ड दरअसल सिर्फ इस पर कुछ शब्द नहीं है, ये शब्द दरअसल पूरे गांव का संकल्प है, अपनी पारंपरिक विरासत की संरक्षण करने का संकल्प है, जो हजारों साल से पुरखों ने स्थापित किया था। उस पारंपरिक विरासत की संरक्षण करने का ये एक संकल्प है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने समाज के पक्ष में निर्णय दिया और अंत में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी समाज के पक्ष में निर्णय दिया। तो आज हम लोगों ने वही ऐतिहासिक कदम झारखंड में इसकी शुरुआत की है। झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर तैयारी जोरों पर है। 30 जुलाई से शुरू हो रहा श्रावणी मेला 28 अगस्त तक चलने वाला है और इस मेले को लेकर झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री 20 जुलाई को देवघर में फाइनल रिव्यू बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में जिले के अधिकारियों के साथ साथ मेले के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त रखने को लेकर भी निर्देश दिए जाएंगे। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि पिछली बार से बेहतर व्यवस्था इस बार सरकार करने वाली है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। समय पूर्व तैयारियां सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं और 20 जुलाई को पुनः मैं समीक्षा बैठक में देवघर रहूंगा। 30 तारीख से हमारी श्रावणी मेला की शुरुआत हो रही है। देवतुल श्रद्धालु 30 के बाद से श्रावणी मेला में आएंगे। उनके आने से पहले हम लोग पूरी तैयारियों की समीक्षा कर लेंगे। हमारे पास एडिशनल 1 हफ्ते का समय रहेगा, जिसमें जो त्रुटियां, जो कमियां रहेंगी उनको हम बहुत त्वरित गति से पूरा करेंगे। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।